नमस्कार, कन्या राशि के मेरे बुद्धिमान गहराई से सोचने वाले साथियों, ज़रा ठहरिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए, क्योंकि जो संकेत आज ब्रह्मांड आपको दे रहा है वो साधारण नहीं है। ये वो आहट है जो ज़िंदगी बदलने से पहले सुनाई देती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक से चमक जाती है? वो जो सालों से संघर्ष कर रहा है, अचानक उसी के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब कुछ बदल जाता है। मित्रों, ये संयोग नहीं होता है, ये होता है ग्रहों का खेल, राजयोग का असर और समय का सही साथ साथ। और अब वही समय, वही पल आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है। कन्या राशि वालों, आने वाले 64 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ दिन नहीं है, ये वो दौर है जहां आपकी किस्मत कोहिनूर हीरे की तरह चमक सकती है, जहां चींटी के घर भगवान विराज सकते हैं, जहां कृष्ण जैसे मित्र सुदामा के घर आ सकते हैं। सोचिए, जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया, जिसे कभी अवसर नहीं मिला, उसी के जीवन में अचानक ऐसा चमत्कार हो गया कि झोपड़ी महल की तरह चमक उठी। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह संकेत है आपके आने वाले समय का, क्योंकि हर दुख का अंत होता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। तो आइए प्रिय कन्या राशि वालों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की। क्या बदलाव है आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब ज़रा गहराई से समझिए। कलयुग में दो ऐसे ग्रह हैं जो जब कृपा करते हैं तो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं। पहला है राहु और दूसरा है शनि। ये दोनों ग्रह अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और कन्या राशि वालों, इस समय ये दोनों शक्तियाँ आपकी कुंडली में एक खास स्थान पर सक्रिय है। आपका स्वामी ग्रह बुध है, जो आपको देता है बुद्धि, विश्लेषण और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता। आप वो लोग हैं जो हर चीज़ को गहराई से समझते हैं, हर स्थिति को तौलते हैं और फिर कदम उठाते हैं। लेकिन कई बार ज़्यादा सोचने की यही आदत आपको मौके से दूर भी कर देती है। आप प्लानिंग करते हैं, लंबी प्लानिंग करते हैं, 10 से 20 साल आगे की सोचते हैं, लेकिन अब यह समय आ गया है सोच से बाहर निकलकर एक्शन लेने का, क्योंकि ग्रह अब आपके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। देखिए, राहु इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव, जिसे संघर्ष, प्रतियोगिता, दुश्मन और मेहनत का भाव कहा जाता है। लेकिन जब राहु यहाँ मजबूत होता है तो वहीं संघर्ष आपकी ताकत बन जाता है, वहीं दुश्मन आपके सामने झुकने लगते हैं और मेहनत आपको ऐसी सफलता देती है जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। शुक्र, जो धन, वैभव, सुख, सुविधा और लक्ष्मी का कारक है, वो राहु के साथ युति बनाने जा रहे हैं। सोचिए, जब इच्छाओं का ग्रह राहु और सुख संपत्ति का ग्रह शुक्र एक साथ आ जाए तो क्या होगा? वो होगा जिसे ज्योतिष में लक्ष्मी का योग कहा जाता है। और ये योग सिर्फ साधारण नहीं है, ये ऐसा योग है जो लगभग एक सदी बाद बनकर आ रहा है। मार्च से लेकर अप्रैल तक ये शक्तिशाली युति आपके जीवन में एक नया अध्याय खोल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और अचानक सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए मुनाफा, नए क्लाइंट्स और रुका हुआ पैसा वापस के संकेत है। और जो लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह की डिजिटल काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, राजयोग सिर्फ अवसर देता है, सफलता नहीं। सफलता आपके कर्म से आएगी। अगर आप कर्म सही दिशा में मेहनत करते हैं तो ये समय आपको शिखर तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप भटक गए तो यही समय आपको उलझनों में भी डाल सकता है।
क्योंकि 64 दिन सिर्फ समय नहीं है, ये एक परीक्षा है, एक मौका है, एक दरवाज़ा है। मगर मेरे प्रिय कन्या राशि वाले साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरी माताएं बहनों और मेरे अनुभव से भरे हुए बुज़ुर्गों, ऊर्जा से भरी युवा शक्तियों, सभी सुनिए। ये बात मैं आज आपको इतनी मजबूती से कह रही हूँ क्योंकि ये जो 64 दिन आने वाले हैं, ये सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। अभी जो शुक्र और राहु की युति बन रही है, ये कोई साधारण योग नहीं है। ये वो स्थिति है जहाँ अचानक बिना चेतावनी के ज़िंदगी पलट सकती है। आप घर बैठे हैं और अचानक फ़ोन आता है, आपकी जॉब लग गई। आप सालों से बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं और अचानक एक बड़ा ऑर्डर आपकी पूरी दिशा बदल देता है। 2025 में जो गिरावट आपने देखी, जनवरी में जो स्लो मोमेंट आपने महसूस किया, वही कहानी मार्च अप्रैल में बदलने वाली है। क्योंकि अब समय आ रहा है रिवाइवल का, रिकवरी का, ग्रोथ का, वेडिंग सीजन शुरू होगा और उसके साथ पैसे का फ्लो भी। जो लोग कॉस्मेटिक, ब्यूटी, डांसिंग, सिंगिंग या किसी की कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय वरदान साबित हो सकता है। जो लोग कैटरिंग में हैं, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, फार्म हाउस, उनके लिए ये समय सिर्फ काम का नहीं बल्कि कमाई का विस्फोट लेकर आ सकता है। और अगर आप ज़मीन, प्रॉपर्टी या बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि रुके हुए डील्स अचानक फाइनल हो सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई ज़मीन जो आपने सस्ते में खरीदी थी, वो अचानक से आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा दे दे। यही है अष्टम भाव का खेल। जब राहु यहाँ सक्रिय होता है तो चीज़ें धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से होती है। और जब शुक्र राहु को सपोर्ट करता है तो वो अचानक बदलाव धन और सुख में बदल जाता है। लेकिन याद रखिए, राहु देता है ज़रूर, लेकिन अचानक देता है। जैसे एकदम से लाइट आती है और पूरा घर चमक उठता है, और अगर चली जाए तो अंधेरा भी उतनी ही तेज़ी से आता है। इसीलिए जो भी अवसर आए उसे पकड़ने में देर मत कीजिए, क्योंकि ये समय रुकने का नहीं, चलने का है। और अब आ रहा है इस कहानी का दूसरा अध्याय राजयोग, जो इसे पूरे खेल को एक नई दिशा देने वाला है। मार्च के बाद शुक्र अपनी राशि बदल चुके होंगे और वो अकेले नहीं होंगे, वो जाएंगे शनि के पास। और यहाँ एक बहुत ही गहरा राज, बहुत ही शक्तिशाली परिवर्तन होगा। शनि जो इस समय आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आपकी किस्मत को थोड़ा रोक रहे हैं, थोड़ा परख रहे हैं, क्योंकि शनि कभी भी बिना परीक्षा के फल नहीं देते हैं। लेकिन जब उसी समय के साथ शुक्र आकर जुड़ता है तो सोचिए क्या होगा। धीमी किस्मत अचानक गति पकड़ लेगी, रुका हुआ भाग्य चलना शुरू कर देगा, और जो चीज़ें आपको मिलते मिलते रह गई थी वो अब आपकी ओर खींचने लगेगी। ये जो दूसरा राजयोग है, ये आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देगा बल्कि स्थिरता देगा, सम्मान देगा और पहचान भी देगा। तो कन्या राशि वालों, अब खेल साफ है। पहला चरण अचानक अवसर देगा, दूसरा चरण उसे स्थिर सफलता में बदल देगा। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। 25 मार्च 2026 ये तारीख सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही शुक्र अपनी चाल बदलते हैं, वैसे ही राहु के साथ बनी युति टूटती है और यहीं से खेल का दूसरा चरण शुरू होता है। जहां पहले अचानक मिलने वाले अवसर थे, अब उन अवसरों को स्थिर सफलता में बदलने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि अब शुक्र अकेले नहीं हैं, अब वो पहुंचते हैं शनि के दरबार में, और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, एक ऐसी युति बनती है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। शनि और शुक्र ये दोनों ग्रह जब साथ आते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं देते, ये पद, प्रतिष्ठा, स्थिरता और पहचान देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुक्र शनि का सबसे प्रिय मित्र है। इसीलिए जब ये दोनों मिलते हैं तो परिणाम साधारण नहीं होते हैं। अब ज़रा इस स्थिति को गहराई से महसूस कीजिए। शनि पहले से ही आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, धीरे धीरे आपकी किस्मत को परख रहे हैं।
आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शनि कभी भी बिना परीक्षा के फल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र वहां पहुंचते हैं, वैसे ही शनि की कठोरता मधुरता में बदलने लगती है। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब शुक्र अपनी उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं मीन राशि में, और वहीं शनि पहले से विराजमान है। सोचिए, जब एक ग्रह अपने सबसे शक्तिशाली रूप में हो और दूसरा ग्रह जो कर्म और भाग्य का स्वामी है उसके साथ बैठा हो तो क्या होगा। यही वो पल है जहाँ साधारण जीवन असाधारण बनता है। यही वो स्थिति है जहाँ राजयोग महाराजयोग में बदल जाता है। यही वो समय है जब आपकी मेहनत आपकी किस्मत से मिलती है, और फिर जो बनता है वो होता है केदार राजयोग जैसा प्रभाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पावर भी मिलेगी। आप अगर राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो रास्ते खुलेंगे। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो मौके खुद चलकर आपके पास आएंगे। अगर आप शादी विवाह या कोई मांगलिक कार्य सोच रहे हैं तो घर में खुशियां भी दस्तक देंगी। जो सपने आपने सालों से देखे हैं वो सपने अब हकीकत बनने लगेंगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छुपी हुई है, और अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो वहीं राजयोग आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। ज़रा सोचिए, चलते हैं मार्च से अप्रैल के बीच, जब शुक्र और राहु साथ होते हैं तो ये समय जितना देने वाला है उतना ही परखने वाला भी है। क्योंकि राहु क्या करता है? राहु जुनून देता है, और शुक्र क्या करता है? शुक्र आकर्षण बढ़ाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान अपने भावनाओं पर कंट्रोल खो सकता है। वो ऐसे फैसले ले सकता है जो आगे चलकर उसकी इज्जत, उसका परिवार और उसका भविष्य तीनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लीजिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा रिलेशन से दूर रहिए, क्योंकि ये समय इश्क को जुनून में बदल सकता है, और जुनून अक्सर इंसान से गलतियां करवाता है। ऐसी गलतियां जो पल भर में सालों की बनाई हुई इज्जत को गिरा देती है। याद रखिए, घर बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे टूटने में सिर्फ एक गलती काफ़ी होती है। इसी तरह नाम और सम्मान बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसे खोने में सिर्फ एक पल। इसीलिए इस पूरे 64 दिनों के खेल में अगर आप सिर्फ एक चीज़ संभाल लेते हैं तो समझ लीजिए आपने सब कुछ संभाल लिया, और वो है आपका चरित्र, आपका निर्णय और आपकी नीयत। अगर ये 3 चीज़ सही रही तो यकीन मानिए वही होगा जिसका वादा ब्रह्मांड आपसे कर रहा है। चींटी के घर भगवान विराजेंगे, सुदामा के घर कृष्ण आएंगे, और आपकी ज़िंदगी जहाँ आज संघर्ष है वहाँ कल समृद्धि होगी। जहाँ आज चिंता है वहाँ कल चैन होगा। जहाँ आज कमी है वहाँ कल भरपूरता होगी। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा धैर्य और सही समय सही फैसला, यही 3 चीज़ें आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि मिसाल बनेंगे। तो कन्या राशि वालों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 64 दिन आपको सिर्फ बदलने नहीं बल्कि आपको वो बनाने जा रहे हैं जिसके लिए आप शायद सालों से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय माता दी, हर हर महादेव।